अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या जंगलीपन लगा रखा है? क्या किया इस बच्चे ने? क्यों मार रही हो इसे? मेरा हाथ छोड़िए। अरमान ने सबके सामने ये कहा है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हमारे रिलेशंस है तो वो किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो मैं कैसे झेल लूं? क्या बकवासी है? इसमें इतना हैरत की क्या बात है? आपको तो पता ही होगा कि आपकी चाहिए थी मन्नत और इस जानवर ने क्या प्लानिंग की है। इनफैक्ट आप ही का तो प्लान होगा। जरा अपने दिमाग पे जोर लगाइए, आपको याद आ जाएगा कि आपके गंदे दिमाग से आपने कौन सा गंदा खेल खेलने की साजिश की है। बस! कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ? कि मैं सबके साथ गंदे खेल खेलती हूँ? हाँ? बदतमीज! अपने हाथ को काबू में रखो ननद साहिबा। ये तुम्हारा मायका है और मायका तो पराया घर होता है। इबादत को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर में मेहमान हो। मेरी इबादत से दूर रहना। अरे तुम ठीक तो हो कायनात? और तुम अरमान बड़े बदतमीज हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सजा तो बनती है। इबादत मारो इसे, इतना मारो कि इसकी खाल खिंच जाए। बढ़िया, मैं ये क्या बोल रही है? और फिर पुलिस के हवाले कर दो। फ्रॉड के केस में कम से कम 3 साल ये जेल जाएगा। खुदा खैर करे। दुआ ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। और आपका पोता जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है क्या? ये तो जेल जाएगा ही। आपने बकवास की तो आप सीधे इस घर से बाहर जाएंगी, समझी आप? अम्मी हमें घर से बाहर मत निकलनी चाहती अम्मी। थोड़ी मार खा ले दीजिए ना भाईजान को। कुछ नहीं होता है। अभी कहा आप मारिए, भाईजान रेडी है ना? हाँ हाँ तैयार है ये, तैयार है ये। मार खाने के लिए इसको मारो, बस हमें घर से बाहर मत निकालना। हाँ तो मारो इसे, मारो। देख रहे हो अरमान, इन्हें अपना कहते हो ना, इनके सामने तुम्हारी इज्जत क्या है देख लिया ना। और इन्हीं के कहने पे तुमने ये सब किया था ना, इन्हीं के कहने पे किया था ना। मारो इबादत, और जोर से मारो इसे। इतना मारो कि दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे क्या कर रहा है? मुझे छोड़ा। आप लोग अपनी फटाफट चप्पलें दे दो मुझे। क्यों? अरे आप आपकी चप्पल छीनकर भाभी ने अरमान भाई को मारा तो मुझे दे दो, मैं कहीं दूर रख दूंगा। हाँ, दे जल्दी दे। अरे दूसरा वाला ले। भाभी ये लो कड़क कड़क चप्पलें, इनसे मारो इनको। या अल्लाह, धोखेबाज सूफी के बच्चे, चप्पल चोर, मारूंगी तुझे मैं। सॉरी। इबादत, इबादत, बंद करो अपना तमाशा। तमाशा मैं कर रही हूँ तमाशा। तुम्हारी माशूका ने ही कहा है ना कि मेरा अरमान के साथ अफेयर है, तो अब तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? वहां कोर्ट में तो सब सुन रहे थे ना, तुम खड़े खड़े कुछ नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? अरमान, तू अपने रूम में जा। घूर क्या रहे हो मुझे? हाँ, घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। मारना ही था तो अकेले में मार लेती इबादत। सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। आहा, दिल को सुकून मिल गया।
अरमान भाई की इज्जत तो गई। तुम जो कर रही हो ना गलत है। क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? वाह सुभान वाह, पहले तो अपनी माशुका की ही तरफदारी होती थी, अब उसके चमचों की भी साइड लेने लगे, उनकी भी फिक्र होने लगी तुम्हें। अगर मैंने गलत किया है तो तुम लोगों ने जो कोर्ट में किया वो क्या था? हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारी और तुम्हारी माशुका की कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये खुद भी समझ लो और इसे भी समझा दो। सुभान तुम सब गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाओगे ना, तब भी वो लड़की तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। सुभान, समझने की कोशिश करो। मन्नत ने जो किया बिल्कुल सही किया। उसकी इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? वो लड़की तुम्हें तलाक नहीं देना चाहती है सुभान, इसलिए सब कुछ करना जरूरी था। अम्मी प्लीज, इबादत जैसी भी है ना, मैं उस पर वही इल्जाम लगाऊंगा जो सच्चे हैं। झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोगों की गंदी प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। हाँ तो ठीक है, नहीं बनो ना। कौन कह रहा है बनने के लिए? बस हमारे खिलाफ तो मत जाओ ना। देखो सुभान बेटा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। नहीं अम्मी, आपने उंगली टेढ़ी नहीं की, आपने डब्बा ही पलट दिया। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि कल जब हम सब अदालत में आकर उसके खिलाफ बोलेंगे तो तुम चुप रहना। हम चाहे उस पर कितने भी इल्जाम लगाएं, तुम खामोशी इख्तियार रखना बस। हम सर किन सब की बात कर रही हैं? अरे वही सब जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े। और कौन? हम सब मिलकर कल इबादत को इतना रुस्वा करेंगे, इतना रुस्वा करेंगे कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाएगी। फिर देख वो तुम्हें कैसे छोड़कर जाती है और तुम्हें उससे आजादी मिल जाएगी। सुभान मेरी बेगम कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे देखा भी और मुझे घूरा भी, फिर भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। काला टीका लगा लो, अच्छी लग रही हो ना? कायनात में इंसान की सूरत नहीं, उसका दिल देखती हूँ, और दिल से तुम निहायत ही बदसूरत औरत हो। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं कायनात, तुम्हारे लिए मेरे दिल से कोई अच्छे लफ्ज निकलते ही नहीं है। वो क्या है ना कि तुमने और तुम्हारे चालबाज साथियों ने मेरे लहजे को, जिससे फूल झड़ा करते थे, उसे पत्थर का बना दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।